देखो यार, ये देखो एक बार फिर से आपका स्वागत है। कौन से कौन से नंबर का चल रहा है ये? 5, वेक्टर 5वां सेशन है ये। और हमने आपको बता दूं, बड़ा बताते हुए दुख हो रहा है कि हमने इसका 26 मिनट का रिकॉर्ड कर दिया था अमन, और वो क्या हो गया, माइक ऑन करना भूल गया और दिव्यांश ने याद भी नहीं दिलाया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं उस रिकॉर्डिंग को, रीस्टार्ट कर रहे हैं। ज्यादा पढ़ाया नहीं, केवल एक क्वेश्चन करवाया, ये सिंपल क्वेश्चन था, ये ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में करवाया हुआ है। दो वेक्टर अगर पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल हैं, तो मुझे चेक करना है कोइंसिडेंट है या नहीं। तो यहां से एक पॉइंट निकाला और यहां मैंने पुट किया, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे पॉइंट्स क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है। तो देखो S 1/3 आया, यहाँ 0 0 आया, तीनों S सेम नहीं आए। तो ये तीनों S सेम नहीं आए, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है बट कोइंसिडेंट नहीं है। ठीक है, फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, SW1 दिया चेक करने के लिए। उसके बाद ये भी SW2 दिया, क्योंकि ऑलरेडी पहले करवाया हुआ क्वेश्चन है ये द नॉन जीरो वेक्टर ABC आर रिलेटेड बाय A वेक्टर इक्वल 8B वेक्टर, C इक्वल टू -7B वेक्टर है। देन द एंगल बिटवीन A एंड C, A और C के बीच में हमें एंगल कैलकुलेट करना है। और अगर मैंने आपको स्क्वायर डॉट नहीं पढ़ा है तो आप कॉस थीटा यूज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे लगाया C को -7B वेक्टर, यहाँ से B वेक्टर निकाला, उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो A और C के बीच में नेगेटिव साइन दिख गया। इसका मतलब कौन सा वेक्टर हो गया, ये अपोजिट। एंगल कितना हो दो वेक्टर के बीच में, माइनस का 180, मतलब 180 एंगल हो गया। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा, ऑप्शन डी। ये आंसर किसने दिया था सबसे पहले? तूने दिया था, यस, सभी ने आंसर दिया था इसका। अब ये देखो, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज एनी पॉइंट आउटसाइड AB। C AB का मिड पॉइंट है, C AB का मिड पॉइंट और P के आउटसाइड में है। तो इसका मतलब याद करो, मैंने बताया था ज्ञान नंबर वाली बात 2 वेक्टर में बताया था कि AB प्लस AC ट्वाइस ऑफ AD के बराबर होता है। पैरेललोग्राम लॉ से मैंने प्रूफ भी करवाया था। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका, A। क्लियर? उसके बाद अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने करे हुए पहले ये इसका कोलिनियर है और वो उसका कोलिनियर है, दोनों कोलिनियर है। यहां से मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करी, इक्वेट करी, दोनों से वैल्यू यहां पे किसी में भी एक में पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, लाइंस कैसी है, मतलब A वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ B वेक्टर प्लस 6 टाइम्स ऑफ C वेक्टर इसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। समझ में आया? ऑलरेडी करे हुए क्वेश्चन, ऐसे नहीं है नलायक हो, नलायक तुम हो नहीं। और ये मैंने होमवर्क दे दिया, ये ऑलरेडी करवाया है प्रीवियस स्लाइड में, दोबारा स्लाइड लग गई है वापस। ठीक है, ये भी वही है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन था 3 लाइन थी L1 L2 L3, और मुझे चेक करना था लाइन सेम प्लेन में लाइक कर रही है नहीं कर रही। तो सबसे पहले हमने L1 L2 को चेक किया और मैंने देखा ये इसके पैरेलल नहीं है, तो लाइंस पैरेलल नहीं है, इसका मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। तो चेक करने की लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं, कोई लाइन स्क्यू लाइन भी हो सकती है। तो हमने क्या किया, इसको जैसे लास्ट क्लास में किया था, इसको इक्वेट करके म्यू और लैम्डा निकाला, और थर्ड में पुट किया, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ऐसी आप L2 और L3 को करना, L2 L3 को देखो, दोनों पैरेलल हैं, और दोनों पैरेलल हैं तो मतलब सेम प्लेन में है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। इतना अच्छा मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, क्वेश्चन कराया अभी तक, ये सेम L2 L3 के लिए आपको मैंने बता रखा है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अमोघ ने करके दिया, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर कंस्टिट्यूट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ये A है, साइड में ये ले ली, ये B है, साइड में ये ले ली, ये C है, साइड में ले ली। क्या कह रहा हूं आपसे, देन द लेंथ ऑफ मीडियम बाइसेक्टिंग द वेक्टर C, इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन, इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये लाइन होगी। तो मुझे मालूम है AC प्लस BC ट्वाइस ऑफ AD, तो लिखा मैंने A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल ट्वाइस ऑफ C वेक्टर, मतलब C क्या हो गया, A वेक्टर प्लस B डिवाइड बाय 2। सॉल्व किया, C का लाइन कितना आ गया, √6, आंसर कितना हो गया, √6। आगे अब ये क्वेश्चन था, इस पूरे क्वेश्चन में समझने वाली बात थी वो केवल क्या थी कि जब कभी भी आपने पढ़ा होगा, कहां पढ़ा होगा मुझे भी नहीं पता, आपने 11th क्लास में कहीं पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि अगर आपके सामने 3 पॉइंट दे दिए जाएं तो सबसे पहले कोशिश ये करो उनकी लेंथ निकाला करो। AB की लेंथ देख निकाल, कितनी आएगी AB की लेंथ, वो आएगी 1। BC की लेंथ कितनी आएगी, √2, और AC की लेंथ निकाल, कितनी आएगी, √3। तो जैसे ये बना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे सर जी, ऐसे देखो, AB कितना है 1, ये कितना है √3, √2, और ये कितना है √3। इसके बराबर आया, इसका मतलब ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो जहां पे राइट एंगल बनता है वो वर्टेक्स क्या कहलाता है रुद्राक्ष,
ऑर्थो सेंटर। क्या कहलाता है वो? ऑर्थो सेंटर। और इसके हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है वो कहलाता है सर्कम सेंटर। और अगर आपको डाउट लगे कैसे आया, तो ऑर्थो सेंटर की बेसिक डेफिनेशन पे जाओ। वो क्या कहता है? परपेंडिकुलर जहां पे तीनों वर्टेक्स हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। तो मैंने यहां से ड्रॉप किया, ये आया पॉइंट, यहां से ड्रॉप किया, ये आया पॉइंट, यहां से ड्रॉप किया, ये आया पॉइंट, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ऑर्थो सेंटर। और ये क्या कहलाएगा? इसका सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर मिल गया, सर्कम सेंटर मिल गया, सेंटर आप निकाल सकते हो। बस यही पूरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है। समझ आई मेरी बात? अब अब ये क्वेश्चन देखिए, ये अनीश और सबित ने बहुत ही घटिया आंसर दिया था। इन लोगों ने ए ऑप्शन दिया था। देखो, पहले ए बी वेक्टर निकाला, बी सी निकाला, सी ए निकाला, तीनों का सम कितना आया बेटा? 0। तो ए स्टेटमेंट सही हो गई। सेकंड चीज ध्यान देखो, ए और बी, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और ट्रायंगल बनेगा नहीं तो पॉइंट्स कैसे हो गए? कैसे हो गए? कोलिनियर। बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं आता? तो स्टेटमेंट क्या होगा? सी। तो रुद्राक्ष ने दिया था। ये क्वेश्चन केस पी क्यू है, जो मैंने इनको राधे को करने के लिए दिया, और एक गधे ने आंसर बिल्कुल निकाला ए, और एक ने निकाला बी। अनिश ने निकाला ए और उसने निकाला बी। ठीक है बच्चे, पहला केस में गलत हो चुका है, कोई ए ऑप्शन दिया था और रुद्राक्ष बी भी बोलता तो भी गलत हो जाता। बी गलत है, ए भी गलत है। नहीं मानते ना तो मत मानो। अभी ये समय दे रहा हूं, करो। मैं थक गया हूं बोलते बोलते, तो मैं रुक जाऊं। ठीक है मेरे बच्चे, तो अनीश ने ए दिया, नहीं अनीश ने कौन सा दिया था? बी। अनीश ने ए दिया, रुद्राक्ष ने बी दिया। ठीक है, तो आंसर दोनों के सही हैं, क्योंकि इसके आंसर दो आएंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, आइए अनीश सॉल्व करिए। माइक पहनना है? पहले आवाज जाएगी। अरे सर, तो हमें लाइन पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं आराम से। तो ये आ जाएगी आर, और आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, सब्ट्रैक्ट करूंगा इसको, तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इसी लाइन पे एक यूनिट डिस्टेंस पे ये हमारा ए है, तो इस पॉइंट का हमें यूनिट पोजीशन वेक्टर निकालना है। एक यूनिट आगे इधर भी हो सकता है, एक यूनिट आगे पीछे इधर भी हो सकता है। ज्यादा ना बोल। तो अब ये पॉइंट निकालने के लिए पहले मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा इस किसी भी कोई भी एक लैम्डा की वैल्यू के लिए ए पॉइंट से। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन को ए में से सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरे पास एक जनरल पॉइंट आ जाएगा लैम्डा की टर्म्स में। तो वैसे तो ए ही है, तो इसको ए लिख सकता हूँ प्लस लैम्डा इंटू -4 जे कैप प्लस 3k कैप माइनस ए।
तो अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल के 1 के बराबर कर दूंगा। और सही बचा है, लैम्डा की वैल्यूज मैंने निकाल ली। अब मैं इसमें पुट कर, हाँ अब लैम्डा की वैल्यूज हमने निकाल दी है, तो अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके तो हमारे पास एक तो इक्वेशन इतने 1 यूनिट इससे आगे एक पॉइंट आएगा जिसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, और एक पीछे आएगा जिसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। दैट्स ऑल। क्लैपिंग करो बे। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक अलग तरीके से समझाता हूँ ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, एक बार मैं समझा देता हूँ कैसे हुआ, उसके बाद फिर आप लोग समझाना ना, एक बार आपको भी रिकॉर्डिंग में ले आएंगे। ठीक है, देखो देखो बेटा, ये अनीश ने क्या बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को मैं एक अलग तरीके से और करवाता हूं। देखो देखो थोड़ा समझना ध्यान से दो इस क्वेश्चन को ना, मैं आपको प्रॉपर एक कंसेप्ट समझाता हूं इस क्वेश्चन को, सुन लेना एक बार है ना। हालांकि तुम्हें आता है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है क्वेश्चन, बट थोड़ा समझ लोगे, कंसेप्ट सिखाता हूं मैं आपको। अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर दिस एंड दिस। दो पोजीशन वेक्टर दे रखे, देखो ऐसे ले लो, चलो ये कोई लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। कोई दिक्कत मेरे बच्चे इसके अंदर? अनिल समझ लो इधर, रुद्राक्ष समझ ले इधर। आई प्लस जे माइनस 2k और बी कितना है, आई माइनस 3j प्लस ट्वाइस ऑफ k। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को ना, मतलब मैं यहां से ही बोल सकता हूं ना, ये हमारा ओ ए वैक्टर होगा, ये हमारा ओ बी वैक्टर होगा। कोई दिक्कत मेरे बच्चे यहां तक? अरे बात नहीं करो, समझ लो इधर, मगन समझ ले। ओ ए ओ बी वैक्टर है। अब हमें क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन इट एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट से यूनिट डिस्टेंस बोला है, तो मान लो ये है 1, यहां से भी हो सकता है ऐसे, और नीचे भी हो सकता है। बोलो यस और नो, हो सकता है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे जोड़ दो, मान लो इसका नाम दे दो A1 दे दें, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो ये ओ ए वैक्टर और ये है A1 वैक्टर। हमें कौन सा वेक्टर निकालना है बताओ? OA1। क्या निकालना है हमें? ट्राइंगल और लगाएं, देखो OA वेक्टर प्लस A1 वेक्टर इज इक्वल्स टू OA1 वेक्टर। देखो कोई दिक्कत यहां तक, कोई इशू? क्योंकि मुझे बता सकता है A1 वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाए? ये वेक्टर होगा, उसको मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। समझे मैंने क्या बोला? मुझे अगर ये वेक्टर A1 निकालना है, तो इस ए बी वेक्टर को, या जो दो पॉइंट है उससे मैं क्या निकाल सकता हूं, ए बी वेक्टर, उसका इसके मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा इसका। तो हम एक काम करते हैं, देखो बाबू ये बहुत अच्छी चीजें हैं, ये समझ जाओ, ये कंसेप्ट आगे बहुत काम आएंगे। फिर सुन लो, दोबारा बता रहा हूं, मुझे A1 निकालना है, मुझे A1 निकालना है, A1 वेक्टर निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ A1 वेक्टर? अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाहूंगा तो मैं यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा सकता हूँ, यूनिट वेक्टर यहाँ से। समझ आ रही मेरी बात? तो इस पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं अगर, तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ये मालूम है यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं ए बी वेक्टर बताओ, ए बी वेक्टर क्या होगा? कितना आएगा बोलो रे? 3j माइनस 3j माइनस j, माइनस का 4j 2k माइनस माइनस
प्लस का 4k, यही आएगा। तो अगर मैं इसके अलावा यूनिट वेक्टर निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा, -4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय, ये गड़बड़ कर दिया, चलो ठीक है देखते हैं अभी, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 16 कुछ गड़बड़ लग दी मुझे लगता है। अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है a1 का यूनिट वेक्टर, ए बी डिवाइड बाई, ठीक है अभी देखते हैं जो भी आएगा देखते हैं अपन लोग। ओ ए वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, i प्लस जे माइनस 2k, यही आएगा। अरे हाँ तो बोल दो, प्लस a1, नहीं यार एक गड़बड़ कर दी बहुत बड़ी, a1 यूनिट वेक्टर कहां पर, तो मैंने ए बी वेक्टर निकाला ना बाबू, अरे यहां पे मैंने गड़बड़ कर दी क्या, आई इधर वाले में आई -3j, अरे यार मैं वही कह रहा कुछ गड़बड़ कैसे हो रही है इसमें। देखो ये कितना आएगा यहाँ पे, केवल के ही ना, आ जाओ एक बार चेक करने जरा दोबारा, अभी कितना आ रहा है ए बी वेक्टर, आई माइनस से 0 हो जा रहा है, -3j और माइनस का 4j और k माइनस माइनस प्लस का 3k, ये आ रहा है, ये आ गया। अरे मतलब अभी नहीं, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर कितना है, यूनिट वेक्टर बताओ, -4j प्लस 3k डिवाइडेड बाय 16 और 9 25 का √5, ये आया। अब उठा के क्या कर दो बेटा, कहाँ पे ये a1 का वेक्टर यही बनेगा यूनिट वेक्टर हमारा, बोलो यहाँ पुट कर दो, कितना आएगा यहाँ से 4j बाई 5 प्लस 3k बाई 5 इक्वल्स टू ओ a1 वेक्टर, देखना जरा अब तो सही है। अब ऐसे करना, कितना आ रहा है सॉल्व करके इसे, आई जे, ये 1 -4 कितना 5 है नीचे, तो 5 में के 4 प्लस जे बाय 5, यही होगा, ट्रायंगल सही लगाया है, 1 ऊपर ओ ए वेक्टर। तो ये कितना आ रहा है देना सॉल्व करके, -2k, ये कितना है 5, 5 दूनी 10 और माइनस का 7 k प्लस 5 इक्वल्स टू ओ a1, यही हो रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5i प्लस जे माइनस 7k डिवाइडेड बाय, हाँ इज इक्वल्स टू ओ a1। देखो मेरे बच्चे, देखो ए निकाल दिया मैंने, ओ a1 निकाल दिया ऊपर की तरफ, देखो ए ऑप्शन मिल गया हमको, ये मिल गया। अब होगा क्या यहां पे आपको बस यही दिमाग लगाना था कि आपने ए निकाला, किसी बच्चे ने देखो ए और बी क्यों निकाला, किसी ने ऊपर का डिस्टेंस लिया, किसी ने नीचे का डिस्टेंस लिया, ऐसा स्पेसिफाई तो करा नहीं है उसने कि टूवर्ड्स डायरेक्शन लेना है, ऐसा तो बोला नहीं है। अगर आपसे बोलता देखो एक चीज, अब मैं आपसे बोलूं कि समझ में आया बाबू, ये इस पूरे मेन चीज क्या आती, ये वेक्टर की डायरेक्शन निकाल दो, ए बी वेक्टर निकाला, उसको मैंने डिवाइड किया, यूनिट वेक्टर मिल गया, उसको मैंने इसमें यूज किया। अब हो सकता है कि किसी बच्चे ने ऐसा किया हो, जैसे जिसके मन में जिज्ञासा जागी हो, सर मैं ये वाला डिस्टेंस लूंगा, तो हम क्या करेंगे, अब कौन सा लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, कलर चेंज कर लें दो एक बार ना। देखो अब हम ये देखो, अब लेना है हमें, बताओ अब हमें ये लेना है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, a1 है तो ये माइनस a1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस a1 ले सकता हूं मैं, माइनस का a1, या फिर जो यूनिट डायरेक्शन उसको चेंज कर दो, उसको चेंज कर दोगे तो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, बी। समझ आ गई, कर लोगे। हमें रेशियो का मतलब ही नहीं ना, हाँ वो भी लगा लेना, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, उसने 1 यूनिट डिस्टेंस बताया है, तो मेरा यहां पे कंसेप्ट ये सिखाने का था कि ऊपर और नीचे देख लेना क्वेश्चन में स्पेसिफाई क्या करा गया है, ठीक है। अगर मेंस में तो जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन होगा, तो वहां पे स्पेसिफाई कर देंगे। बात समझ में आ गई, ये याद रखना जो कंसेप्ट मैंने सिखाया है आपको। चलो ये करो, ए बी सी आर वर्टिकल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर
ए टू द साइड बी सी, निकालो। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, आसान क्वेश्चन था। ऑब्जर्वेशन, किसी ने ऑब्जर्वेशन लगाई? ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्वेशन लगाई बताओ? ए कितना है? 1 2 3 और बी कितना है? 0 0 1 -1 1 1, यही है? बोलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ बताओ, ये मीडियन बनेगी काहे? हाँ ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना। अब देखो दोनों का क्या 3 आ रहा है करके, 3 आया ना। हाँ तो बस जैसे ये करने का आया, हमारे मन में लड्डू जाग गया होगा, सर जी ये बराबर हो गया। तो आपको मालूम है दिस अपॉन दिस बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये 1:1 बन गया। एक काम कर दो, तुम मुझे समझ में आ गया, जो हमारे जनता जनानन है उनको सॉल्व करते हैं जरा, जो भी है यार। ए बी सी, तो हमें मालूम है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ए बी अपॉन ए सी बी डी अपॉन डी सी के बराबर होगा। 3/3 कितना हो गया? 1, मतलब बी डी रेशियो डी सी कितना हो गया? 1:1। इसका मतलब डी क्या हो गया? एक मिड पॉइंट हो गया। और आपको मालूम है अगर डी मिड पॉइंट हो तो एडी क्या बन गई? मीडियन। और एडी मीडियन बन गई तो लगाओ ए बी प्लस ए ट्वाइस ऑफ एडी। 11 नंबर बात 2, GWB2 समझ में आ गया? चलिए बहुत पढ़ लिया तुमने आज, खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन करो, सेम है क्या? इफ ए बी सी व्हाट इज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू सी टू साइड ए बी। होमवर्क दे दूं? आसान क्वेश्चन है जी, आसान तो है। SW ठीक है, चलो बेटा सॉल्व करो, जल्दी करिए सॉल्व। बाबू बाबू इधर देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अरे इधर देख लो, ए बी सी है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया निकालना है। चाहो नहीं, आपको फॉर्मूला यूज मत करना, ठीक है? मत करना, मतलब ऐसा नहीं कर नहीं सकते बट करना मत। आप यहाँ का लेंथ निकालना, लेंथ निकालोगे आपको पता लगेगा आइसोसेलेस है। क्या है ये? आइसोसेलेस बन रहा है। तो अब आप इजीली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल सकते हो फॉर्मूला। बोलो यस और नो। डी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, डी एडी निकालना, बी सी ऑलरेडी पता है, लेंथ निकाल के डिवाइड कर लेना। ऑप्शन कितना आया था? बी। समझ आ गई मेरी बात? बस अब हम आगे बढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है? और फिर 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, फिर 10 सवाल पे 10 सवाल करेंगे, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो पहले खाना ना खा लो 10 मिनट आप, फिर स्टार्ट करते हैं। तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब अरे मैं नहीं मंगवाए थे यार, तो मुझे वो डायरेक्टली बोल सकता ना, इसलिए घुमा के बोल रहा है वो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। हमने क्वेश्चन हो गया था ये वाला, हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो अब हम थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। चलिए बाबू पेन वेन बंद कर दो, थोड़ा ध्यान दो। देखिए हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी, ठीक है? देखो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि पॉइंट्स गिवन है जो कोलिनियर है या नहीं। देखिए मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है मुझे ए वेक्टर, एक है बी जिसका पोजीशन वेक्टर है बी, और एक है सी पोजीशन वेक्टर है सी। तो मुझे चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो बताओ कितने मेथड चेक कर सकते हो? मेथड नंबर 1, बताओ कैसे चेक करोगे? सबसे पहले अपना बचपन वाला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो जाए तो हम बोल देंगे पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है? बात समझ में आ गई?
कोई ये ज्ञान मत देना सर आपने ऐसे क्यों लिया, मैं आगे पीछे ले लूँ तो आगे पीछे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी ए से ऐसे लेना वैसे ले लो। अच्छा मेथड नंबर 2 बताओ कोई। हाँ ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए, इनसे बना के मेरे ट्राइंगल निकालेंगे भाई हीरोज फॉर्मूला। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के, है ना। और कोई बता सकता है? बोलो भाई और क्या लगाओगे? पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो बोल सकता हूँ ए बी वैक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वैक्टर, बोल सकते हैं। अगर मेरे पास ये है, वहां चलो, ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है। बोल सकता हूं कि ए बी वेक्टर अगर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर हो जाए तो पॉइंट्स क्या होंगे? ओ हो होंगे कोलिनियर, यस और नो? बोलो यस और नो। बोलो होंगे या नहीं होंगे? या फिर ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर जो लिखना लिख लेना। अच्छा और कोई थर्ड मेथड? अच्छा जी हमें नहीं पता थर्ड। देखो क्या करो, नहीं ये बोल रहा होगा, ये बोल रहा मैं बताता हूँ, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 हो जाए, है ना, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। देखो मैथ नंबर 3 में आपको बताता हूं, देखिए क्या करो, सॉल्व फॉर ए एंड बी, ए एंड बी को क्या करो? सॉल्व करो और इनसे वैल्यू आए देन पुट इन सी। अगर सेटिस्फाई कर गया, इफ सेटिस्फाई, तो हम क्या बोल देंगे? पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या कंडीशन समझ में आई? ए और बी को सॉल्व करो और थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर दो और देखो अगर सेटिस्फाई कर गया तो हम बोल देंगे पॉइंट्स कोलिनियर है। कोई डाउट नहीं आता? अब यहां पे ज्ञान वाली बात फॉर कोलिनियरिटी सुन लो ध्यान से। मैं इसको प्रूव कराने, मैं हर क्लास में करवाता हूं प्रूव, बट कोई नीड नहीं है आपको प्रूव कराने की, आप इसे खुद समझ जाएंगे। मैं आपको समझा देता हूं। देखो ज्ञान वाली बात जो है इस वेक्टर के अंदर, आज के लेक्चर की ज्ञान नंबर बात 1, 3 पॉइंट्स ए बी सी, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए बी सी रेस्पेक्टिवली आर कोलिनियर। कोलिनियर होंगे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियस, सारे एक साथ क्या ना हो? जीरो ना हो, सच दैट यहां पे ना ये होगा एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, जहां पर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हुआ। अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे इफ एंड ओनली इफ कोई एक्स वाई जेड एक स्केलर क्वांटिटीज हैं, उनको अगर मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई करता हूं जहां पे एक साथ दोनों 0, कोई भी साइमल्टेनियसली 0 ना हो, एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली 0, एक्स वाई जेड यहां पे एक स्केलर है, साथ साथ 0 ना हो, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? 0 होगा, तो हम बोलेंगे पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। हम एक्चुअली उल्टा भी बोल सकते हैं, कभी ऐसा मिल जाए कि ए बी सी वेक्टर में एक्स वाई जेड स्केलर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है और इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। वेक्टर्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, ए बी एंड सी। कहो तो प्रूफ कराओ, उसका नीड नहीं है यार प्रूफ की, आप कहो तो बताओ करा दूं। दोनों कर सकते हैं अपन लोग, मैं एक प्रूफ कर देता हूं, दूसरा आप कर लेना, ठीक है। देखो चलो पहले से नोट कर लो, पहले नोट करो जल्दी फटाफट, जल्दी से फास्ट, सही कंडीशन नोट करो, फिर मैं इसका कभी कभार तो लगता है मैं अपने ऊपर जाती करता हूं, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है, पता नहीं कभी होता है ना, कई बार हमारा मन करता है यार क्या ही कर रहे हैं जीवन में हम, ऐसा फील आता होएगा कभी कभार, आएगा तुम्हें भी। चलो ठीक है, मैं इसका एक प्रूफ करा देता हूँ यार, मैं दोनों प्रूफ नहीं करा रहा, एक करा देता हूँ। देखो उल्टा आप समझदार हो, देखो हमें क्या प्रूफ करना है, पहले देखो इधर देख लो, एक बार लिखो मत समझ लो, है ना, क्योंकि मेरा मन नहीं है इसे समझाने का, मतलब प्रूफ करने का, बट मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ प्रूफ। देखो हमें गिवन देख लो, हमें हमको क्या गिवन है, मैं उल्टा प्रूफ करता हूँ। पहले तो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इक्वल टू 0,
एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, जहां पे ऑल एक्स वाई जेड आर नॉट साइमल्टेनियसली 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ कर देना है कि भाई जो a वेक्टर है और b वेक्टर है और c वेक्टर आर कोलिनियर, हमें ये प्रूफ कर देना है। अगर मैं ये सिद्ध कर दूं, अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि मुझे ये गिवन है और मैं ये सिद्ध कर दूं कि a b c कोलिनियर है, तो उसका उल्टा भी वाइस वर्सा भी ट्रू हो जाएगा, है ना? तो आइए प्रूफ करते हैं। कैसे कर सकते हैं प्रूफ? हमें प्रूफ करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड, मान के चलते हैं कि मान लो x नॉट इक्वल टू 0 है, मान ले x 0 नहीं है। ठीक है, अगर x 0 नहीं है तो देखो मैं एक काम कर सकता हूं, क्या, यहां से आप x निकालिए, कितना आएगा, माइनस ऑफ वाई प्लस जेड आएगा, आएगा। इस x को उठा के आप यहां पुट कर दीजिए, करिए बेटा, बातें नहीं करो अनुराग। y प्लस जेड ए वेक्टर प्लस y, अभी मैंने बोला बातें मत करो अनुराग, y बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इक्वल टू 0, यही होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, इशू तो नहीं है कोई? तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ए वेक्टर y माइनस ए वेक्टर z। अब से क्लास अपनी सुबह ही रखेंगे यार 10 बजे, ये 12 बजे के बाद ना 2 बजे का लगता है कि यार क्या ही कर रहा हूँ, मतलब मन नहीं करता है पढ़ाने का, ऐसा होता है कि शाम में फिर क्लास है। और हम इसमें क्या करने वाले, क्या कर रहे हैं इसमें हम, हाँ इसमें हम प्रूव कर रहे हैं एबीसी को कोलिनियर प्रूव करना है। तो देखो मेरे बच्चे क्या करेंगे, हम ये वाई वाई दिख रहा है एक साथ, दिख रहा है, बोलो यस और नो, एक साथ ले लें, मिलाओ जरा क्या मिल रहा है, वाई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये दिख रहा है, और उसको उधर ले जाओ, ए वेक्टर जेड वेक्टर माइनस जेड सी वेक्टर। देखो ना यार, एक बार देखते रहना कैलकुलेशन, यही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं? अभी बोलो तो मैं नलायक हूं। तो मैं यहां से अगर निकालना चाहूं, वाई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर जेड, जेड कॉमन ले लो, जेड ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, यही होगा। देखो कोई दिक्कत यहां तक? देख लो, कैलकुलेशन करनी है, मत देख लो एक बार बस, आगे पीछे तो नहीं कर दिया मैंने सारा, कोई कैलकुलेशन में एरर है क्या कुछ? ठीक है, अब क्या करना है, आ जाओ। वाई यार मैंने मल्टीप्लाई किया, हमें बी निकालना था बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी, हमें बी निकालना है बेसिकली। क्या निकालना है बेटा? बी। बी केवल यहीं दिख रहा है आपको, और कहीं दिख रहा है बी? और दिख रहा है कहीं बी? यही दिख रहा है ना। तो वाई बी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए वेक्टर वाई प्लस ए वेक्टर जेड और माइनस का जेड सी वेक्टर, यही होगा। ठीक है, अब यहां से वाई बी वेक्टर इक्वल्स टू, यहां से हम जेड कॉमन निकालें तो कितना बनेगा, ये ए वेक्टर जेड प्लस जेड ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, यही होगा। ये गड़बड़ कर दी क्या यार, y प्लस एक्स यहां से निकाला, y प्लस जेड ए वाई वेक्टर माइनस ए वेक्टर जेड वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। मुझे ये प्रूव करना है b इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी, b इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। तो अगर मैं यहां लिखूं b वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस z अपॉन, नहीं, हाँ बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं नहीं, ये दोनों गिवन है, इनका यूज करके मुझे ये प्रूव करना है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोलिनियर होंगे। मैं बता रहा हूँ क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बी को निकालूंगा ए और सी की टर्म में, जिसमें बनेगा सेक्शन फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके का रेशियो में। हाँ, हम्म, हम्म, अरे हाँ ये भी सही, ये भी इस तरीका सही है, एक तरीका। हाँ बोलो और क्या बोल सकते हो? हम्म,
नहीं, एक आपकी बात समझ नहीं आई मुझे, बोलो एक बार। हाँ। हम्म हम्म। ठीक है, अभी मैं एक एक तीनों प्रूव कर देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बस, है ना। आपने बिल्कुल सही बोला है, मैं तीनों प्रूव कर दूंगा। ए वेक्टर प्लस जेड अपॉन वाई, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, यही हो गया। बात समझ में आ गई? अब देखो एक तरीके की लाइन की इक्वेशन दिख रही है बनी हुई, जैसा रुद्राक्ष ने बोला, देखो दिख रहा है लाइन की इक्वेशन दिख रही है। तो तीनों पॉइंट हम बोल सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, ये सारे पॉइंट लाइन की इक्वेशन पे लाई करेंगे, बोल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, मैं एक्चुअली क्या सोच रहा था, मैं एक ऐसा प्रूव करना चाह रहा हूं जहां पे एक बी वेक्टर बन जाए, सेक्शन फॉर्मूला वाला बन जाए ए और सी की टर्म में, और रेशियो हो जाए एक्स और जेड। देखो देखो रिलेशन बना पाएंगे इससे हम, देखो जरा एक बार। एक बी वेक्टर निकल जाए जिसमें ए और जेड क्या बन जाए, सी वेक्टर। रेशनल फॉर्मूला लगाते हैं ना हम, मान लो ये ए, ये है क्या ले लें बताओ, ये सी और ये है बी, और रेशियो है लेते ना हम रेशियो एन, तो क्या लिखोगे बी इसमें एम सी वेक्टर प्लस एन ए, या प्लस में जो भी मिल जाए एम प्लस एन। ये तो मैं ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कुछ बन जाए। देखो बन रहा है कहीं से, इससे बन रहा है, बताओ कैसे बन रहा है। बी वेक्टर किसको सब्स्टिट्यूट कर दें, दोबारा वापस करके देखो जरा एक बार, वापस सब्स्टिट्यूट कर दो। y है, y से निकालो माइनस एक्स प्लस जेड, बी वेक्टर ए वेक्टर y। अच्छा यहां भी फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, नहीं यार इसी देखो, इसी से बन जाएगा। 2 मिनट रुको जरा, ए वेक्टर टर्म में किसी के टर्म, एक के टर्म में निकाल दो। ए वेक्टर निकल रहा है, एक वेक्टर टर्म में, ए वेक्टर टर्म में निकल रहा है, देखो जरा एक बार। देखो इसको मैं, ये तो हो गया मेथड नंबर 1 जो लाइन की फॉर्म का बोल सकते हैं कोलिनर। सेकंड क्या बोल सकते हैं, इसमें ए वेक्टर टर्म में निकालें। अगर मैं वहां से ए वेक्टर कॉमन निकालता हूं तो क्या बनेगा, z प्लस वाई, यही बनेगा। इसको उधर ले आओ, और यहां से क्या बन गया, हो गया देखो y बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। तो ए वेक्टर की टर्म में निकाल दिया हमने क्या, y बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर डिवाइड बाय z प्लस वाई। इसका मतलब ए पॉइंट बी और सी को डिवाइड करा रेशियो z रेशियो y में, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इतना खास नहीं, अलग तरीके से आप लोग प्रूव कर सकते हो। एक आपका ही प्रूव कर सकते, लैम्डा टाइम से ये भी कर सकते हैं, ये भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो बस तरीका था बताने का। इससे निचोड़ क्या है, इस केवल निचोड़ इसका इतना है कि अगर मेरे पास 3 वेक्टर है ए बी एंड सी, तीनों क्या है, पोजीशन वेक्टर डिफाइन है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर रेस्पेक्टिवली डिफाइंड है। और अगर कोलिनर कब होंगे वो, इफ एंड ओनली इफ अगर एक एग्जिस्ट, इसके लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं एक्स वाई जेड जहां पे ऑल एक साथ में 0 नहीं है, एक्स वाई जेड नॉट ऑल 0 साइमल्टेनियसली। तो ये मेरा एक एक ना लफ्ज याद रखना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, एक एक बात ये याद रखना, क्योंकि मैं इसका यूज करूंगा एडवांस के क्वेश्चन के अंदर। तो फिर वहां मत पूछना ये कैसे करा है हम लोगों ने। तो टोटल कितने तरीके हो गए, हमें 3 कंडीशन में चेक करने की हमारे पास। चौथी ज्ञान वाली बात क्या कहती है, अगर मेरे पास ए बी सी एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो ये कोलिनर अगर होंगे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर एक्स वाई जेड नॉट ऑल 0 साइमल्टेनियसली। तो ये इसकी कंडीशंस याद रखना, ये दोनों कंडीशन। समझ आ गई मेरी बात? इसका मैंने एक का प्रूव करा दिया, पहले मैंने को ये गिवन है एबीसी मैंने प्रूव कर दिए। सेकंड प्रूव में क्या कर सकते हो, ए बी सी कोलिनर बोले और मुझे ये प्रूव करना है, वो आप लोग कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, नोट कर लो पहले वैसे फिर वो 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाता हूं मैं आपको, नोट कर लो पहले। जीवन में बहुत समस्याएं हैं हमारी। ये क्वेश्चन है तेरा, एक क्वेश्चन को देखो पहले। इन ट्राइंगल ए ओ बी, E is the midpoint of OB, F divides BA in the ratio 1:2. use vectors, use vectors। ठीक है, वेक्टर का यूज करके आप ये कंडीशन सिद्ध कर दो, वेक्टर्स का यूज करके। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, यस आईआईटी एडवांस सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे 6 घंटों के, 3 घंटे के 2। तो उस समय हमें लिखना पड़ता था, अब तो हम टिक करते हैं, उस समय लिखना पड़ता था। तो उसने बोला कि इसको प्रूव करो बाय वेक्टर। तो
आप स्ट्रेट लाइन वैसे प्रूव मत करना कार्टेशियन वगैरह में। कैसे प्रूव करोगे आप? वेक्टर से। तो पहले मैं आपको ना समझा देता हूं, एक बार समझ लो, ठीक है? क्योंकि जिस बच्चे को वो दो थ्योरम पता हो थी तो वो इजीली सॉल्व कर लेगा मुश्किल से 15 से 20 सेकंड के अंदर, ठीक है? तो आप लोग थ्योरम का वेट मत करना क्योंकि मैं थ्योरम बताऊंगा ही नहीं, आप लोग इसे प्रूव करोगे बाय यूजिंग वेक्टर। देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये सुंदर सा बनाओ ए ओ और बी। अभी लिखो मत, मुझको समझा लेने दो, वो एकदम से होगा भी नहीं, सुन लो। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। ई क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ओ बी का। एफ डिवाइड्स बी ए, एफ डिवाइड्स बी ए इन द रेशियो 1:2, मतलब जो एफ है वो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? ये मान लो ये हमारा कौन सा पॉइंट है? एफ। एफ हमारा पॉइंट है, ये डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? डिवाइड्स बी ए इन द रेशियो 1:2। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? यूज वेक्टर टू प्रूव ओ पी, और ओ पी बताओ, ओपी वाला कौन, ओपी पॉइंट कौन सा गया? कहां गया? हाँ वो बी होगा। तो ओपी अप अपॉन पी एफ आपको प्रूव करना है, कितना? 3/2। कैसे प्रूव करोगे? ठीक है, मैं भी कर लेता हूं फटाफट से, मैंने आपको 10 मिनट दिए, करो सॉल्व। एक बार देख लेते मैं, इधर देखो आप सब इधर देखो एक बार। मैं ना इसमें रुद्राक्ष ने बिल्कुल सही निकाला है, उसका बिल्कुल कंसेप्ट एकदम परफेक्ट है। देखो आप क्या कर सकते हो, हमें ओपी और पीएफ का डिस्टेंस रेशियो निकालना है। तो अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, एफ के मिल जाए, मैं इजीली निकाल सकता हूँ ओपी अपॉन पीएफ का रेशियो। ठीक है, अब देखो हम अगर लिखना चाहें, अगर मैं ओ एफ की इक्वेशन लिखना चाहूं या फिर ए की इक्वेशन लिखना चाहूं, लिख सकता हूं? बोलो यस और नो एक बार। ये देखो ये रेशियो पता है, अबे खड़े तो, ये रेशियो पता है, ए पता है, इसको ओरिजिन मान लो, किसी को ओरिजिन मान लो, किसी एक को ओरिजिन मान लो। तो तुम इन दो कोऑर्डिनेट्स का यूज करके ये कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। बोलो यस और नो। लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। दो पॉइंट पता है, दो पॉइंट का यूज करके लाइन की इक्वेशन लिख लो। इन ये पॉइंट पता है, अब ये पॉइंट ये वाला पॉइंट पता है, इस लाइन की इक्वेशन लिख लो। दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के बाद ओपी अपॉन पीएफ का रेशियो ले लेना, 3:2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे आईआईटी एडवांस में पूछा गया था, ठीक है, उसने साफ लिखा था वेक्टर से। मैं आपको दो बहुत ही शानदार थ्योरम करा देना चाहता हूं। लिखो 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। लिखो, तुम मत लिखो, मैं लिखता हूं, मैं आपको भी लिखने का उचित समय दे दूंगा। क्या लिखना है मुझे? 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। ठीक है मेरे बच्चे। अब किसी ने सुना है कीवा थ्योरम? कीवा, सीवा सुना है? सीवा, कीवा थ्योरम्स होती है, थ्योरम कराऊं, एक कीवा थ्योरम है। बाबू समझ लेना बाबू, है ना? नहीं पता बेसिकली। कीवा वो कीवी है, कीवी, कीवी से बनाई गई है कीवा। ये मजाक है भाई, ऐसे सर ने बोला था, और ये क्लिप काट के दिखा दो, ये देखो टीचर ने पढ़ाया कीवी से कीवा, ये कुछ नहीं है ऐसा, ये कीवा थ्योरम होती है। देखो वो होती क्या है, उसका उचित समय देखिए आप, ठीक है, मतलब उचित डायग्राम देखिए। मेरे पास कोई ट्राइंगल है ए, बी और सी, ठीक है। अब यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कट कर रही है, यहां से ऐसे कट कर रही है और ऐसे यहां पे कट कर रही है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? सर जी सेंट्रोइड बोलेंगे ना इसे, बोल सकेंगे सेंट्रोइड? बोलो, मैंने थोड़ी बोला सेंटर से पास कर रहे हैं। इसे ले लो एक्स, ये ले लो वाई, यहाँ ले लो जेड, ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मिड पॉइंट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो कीवा ने क्या बोला? कीवा ने बोला किसी एक कॉर्नर को पकड़ो तुम, ए जेड अपॉन जेड बी
इक्वल्स टू बी एक्स अपॉन एक्स सी, अरे इक्वल कहां लगा दिया मैंने, इनटू, अब वेक्टर मना किया था आप लगाने के लिए ना, तो बाबू ऐसे लगा देना, डॉट प्रोडक्ट नहीं है ये, मल्टीप्लीकेशन है, ये कोई मुंह चला दे बीच में, बी एक्स अपॉन एक्स सी, बी एक्स अपॉन एक्स सी इंटू सी वाई सी अपॉन ए वाई। बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? मुंह देखे इस बंदे का, कुछ बोलने वाला था फिर ऐसे होगी एकदम से। किसके बराबर होगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है। किसके बराबर आती है बेटा? 1 के बराबर। तो जी प्रूव ना बेटा, प्रूव ना कराऊंगा मैं तुम्हें। देखो ऐसे लगा ना प्यारा सा स्टार, ठीक है। एक थ्योरम ये है, दूसरी है चिली पोटैटो थ्योरम। दूसरी क्या है? चिली पोटैटो थ्योरम। क्या कहती है वो? सुनो, खाने की चीज है चिली पोटैटो, मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिली, यार मिली लॉ है या मिनी लॉ है देख लेना एक बार। एक मिली लॉ थ्योरम है बाबू, मतलब थ्योरम है मिली लॉ, मेलिनी ऐसी कुछ है यार, मेलिनी लॉ। एक बार देख लेना यार, मुझे ना नाम याद नहीं आ रहा अभी इसका एग्जैक्ट, मिली लॉ समथिंग कुछ है। एक बार देखना जरा, देखना गूगल पे क्या है, मिली लॉ है, देखना जरा एक बार। ऐसी रेशियो में आ रहा हो कुछ, देखा ना, मिली है, सर्च ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ये क्या था? देखो ये अगर किसी ऐसे को कट करती जा रही है, बाबू देख लो, बाबू देख लो मेरे मालिक, बोल नहीं सकते। हाँ मिनी लॉस थ्योरम है ना, मैं नाम याद नहीं आ रहा था यार मुझे, मिनी लॉस। बाबू देखो गरीब लोग हैं, हमें स्पेलिंग ऐसे नाम याद होते नहीं हमें। स्पेलिंग बताना यार, MENE मिनी लॉस थ्योरम। अब बंद कर दो जल्दी, फटाफट जल्दी से बंद। ये है एंगल ABC है, किसी एक साइड को कट करते हुए मैं लाइन बना लो, यहां बना लो X, यहां बना लो Y, और देखो ध्यान सुनना बेटा प्लीज, इसको X एक्सटेंड कर दो, ठीक है, ये पॉइंट है Y, ठीक है बेटा। बता रहा हूं आपको, पूरे YouTube के वेक्टर के अंदर ही कोई नहीं कराएगा तुम्हें, बता रहा हूं मैं, सुन लो ध्यान से, बड़ी अच्छी चीज है तुम्हारे लिए, जितनी ज्यादा थ्योरम याद रहेगी उतनी अच्छा है। ये है Z ये है Z। अब ये थ्योरम क्या कहती है सुनना, जहां कट हो रहा है ना वो रेशियो याद रखना, AX अपॉन XB, AX अपॉन XB इंटू, इसमें तो क्या लिखूंगा, बताओ क्या लिखूं? अबे और बता दूसरा, अबे हाँ BC अपॉन CY ही नहीं रखना है, BY अपॉन CY, BY अपॉन CY। अब ZC अपॉन, एक सीक्वेंस में चलना है बाबू, ZC अपॉन AZ, ये कितना आएगा? 1। ये वाला BC बाय CY इंटू ZC बाय AZ इज 1। फिर ये पूरा रिवर्स हो जाएगा ना, ऐसा थोड़ी बोलोगे कि 1, हमें थोड़ी बोला कि मिड पॉइंट है तो 1:1 लिखोगे। अब किसी ने इसको सामा कर लेते हैं पहले तो, अब किसी के मन में जिज्ञासा जाएगी सर प्रूव करा दो, प्रूव जागा नहीं मन में रखो, बाहर मत निकालना उसे,
ठीक है, एक तो इन्हें बताओ, ऊपर से प्रूफ भी कराओ। ये दो थ्योरम है। अब मैंने आपको ये बताया ना, अब दोनों में से कोई एक थ्योरम यूज होगी यही वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको थोड़ा मैं सरका देता हूं, कतई यहां सरका देते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको मेथड नंबर 1, जो आप खुद करेंगे। समझ में मैंने क्या बताया? क्या करेंगे बताओ? 2:1 है, ये पॉइंट निकाल लोगे, फिर ए एफ की ओ एफ की इक्वेशन लिखो, ए की इक्वेशन लिखो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, फिर ओपी और पीएफ का डिस्टेंस निकाल लेना, रेशियो मिल जाएगा। डन। अब मेथड नंबर 2, सर जी ये सब चीजें भी होती हैं सिलेबस में? बिल्कुल बेटा। माफी दे दो हमका लला। सवाल गलत नहीं है, हाँ बड़ी समस्या है जीवन में मेरे। अब ये क्यों मिटाया मैंने? चलो ये सब मिटा दो, ठीक है। अब बताओ कैसे करेंगे, इसमें कौन सी थ्योरम लगाओ दिए मैंने आपको 5 मिनट। ये क्या ए लाया ना, क्या माना था हमने इसे? कुछ ही मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है? ए ओ यही था ना भाई, और ये पॉइंट हमारा पी था, ये पॉइंट हमारा एफ था। अब जिसमें तेज बुद्धि है बताओ कैसे, कौन सी थ्योरम लगाएंगे इसमें? यस, मिनी लॉस थ्योरम लगाएंगे इसमें हम। क्या लगाएंगे? मिनी लॉस थ्योरम। लगाओ फिर प्रूव करो। अबे अब तो कर सकते हो, 20 सेकंड का सवाल है ये, बस 20 सेकंड का, और टाइम स्टार्ट्स। हो गए 20 सेकंड। सबसे पहले में यही चीज है ना कि सर थ्योरम दिखाते तो सर जी, ये लो बेटा जी, और तुम नोट तो ये थ्योरम, ये तो बहुत सुंदरता के साथ लिखता है। चलो फटाफट सॉल्व करो इसको, हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ये 5वां सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम इसको प्रोसीड करेंगे इसके आगे 6ठे सेशन में, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।